ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इसका। पहला है रिटर्न लॉग बेस टू एन एंड -1, एन का एंड कर दो उसके -1 और फिर एक जोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होता है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ राइट मोस्ट सेट बिट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में मेरे को राइट मोस्ट सेट बिट का पोजीशन पता करना होता है ना, कि राइट से हम देखें तो राइट से मतलब अगर राइट साइड में जाके इधर से चलना स्टार्ट करें, लेफ्ट की साइड चलना चाहिए, तो पहला बिट कौन सा सेट आता है ना, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है इनका। मान लो तुमको राइट मोस्ट सेट बिट निकालना है, कौन सा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, लॉग एन, लॉग बेस टू एन और उसका माइनस के साथ एंड कर दो और +1 कर दो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेकंड है रिटर्न द नंबर ऑफ लॉग एन बेस टू +1। इससे क्या होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट्स आएंगे, कितने बाइनरीज आएंगे, ठीक है। डिजिट्स बोलने का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि 32 बिट का कंपाइलर है, ठीक है, तो 100 को अगर 4 को तुम लिखोगे तो 4 का क्या आता है, बाइनरी 4 का आता है 100, मतलब पहला सेट बिट के बाद जितने नंबर से उसको ही गिनना है, तो इसका 3 आउटपुट होगा, है ना। मतलब 3 इसका अगर हम बोले कि इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट्स हैं, है ना, 4 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट्स हैं, तो 32 नहीं बोलना है कि 32 नहीं बोलना है कि 32 बिट के कंपाइलर पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना है। मतलब लेफ्ट के जितने जीरोस है ना वो इग्नोर कर देते हैं, बस राइट वाले जितने जीरोस है उसी को हम डिजिट में गिनते हैं और फिर 3 रिटर्न करते हैं, ठीक है, 3 को 4 के केस में, ठीक है। उसी तरह से ये फॉर्मूला उसी से है, जैसे अगर कोई भी नंबर n दिया है ना, कोई भी नंबर डेसिमल नंबर n दिया है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन में, इंटीजर वाले रिप्रेजेंटेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट्स आएंगे, वो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट्स आएंगे वो निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉग इन बेस 10 +1 कर देते हैं, है ना। जैसे 4 के केस में कितना आएगा, कितना है, 1 है ना, तो लॉग लॉग 4 बेस 10 +1 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इनका फ्लोर ले लेना, ठीक है। जैसे ये कोई डेसिमल नंबर आया, अगर ये कैलकुलेट करने के बाद कोई डेसिमल नंबर आया तो फ्लोर ले लेना, ठीक है। वैसे C++ में बिना बोले ही फ्लोर ले लेता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम, कोई भी डेसिमल नंबर आता है तो उसका फ्लोर ही रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोर दिया नहीं अलग से। ऐसे अगर लिख के दोगे तो ठीक है, फ्लोर समझ में आना चाहिए कि फ्लोर लिया जा रहा है इसका, इस चीज का या इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट है x और उसके एक कम, उसे एक कम वैल्यू का एंड लोगे तो राइट मोस्ट सेट बिट क्या होता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है, टर्न ऑफ हो जाता है राइट मोस्ट सेट बिट। मतलब राइट से जो पहला बिट होगा 1 होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये बताया था ब्रायन कैंडिंगम एल्गोरिथम में, ये आया चीज आया था, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर टॉगलिंग ए बिट टेक XOR विथ 1, ठीक है। टॉगल करना है, अगर बिट को 1 है बिट किसी भी नंबर में और उसको तुमको नया नंबर बनाना है, जो नया नंबर ऐसा बनाना है जो जिस पोजीशन पे ये मतलब ये बिट है उसको टॉगल करना है, मतलब चेंज कर देना है, तो उसके लिए XOR ले लो 1 के साथ सीधे, ठीक है। मतलब किसी बिट को तुमको टॉगल करना है, 1 है तो 0 करना है, 0 है तो 1 करना है, तो 1 के साथ तुम उसको XOR ले लो। जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल ही दे देते हैं, जैसे 1 है, इसको मेरे को टॉगल करके 0 टॉगल करेंगे तो 0 आना चाहिए, इसका XOR ले लेंगे हम 1 के साथ, तो 1 और 1 का XOR कितना होता है, 0 होता है, टॉगल हो गया, है ना। अगर सपोज करो 0 बिट था, उसको टॉगल करना है मतलब 1 बनाना है, तो इसका भी इसका भी तुम हैंड ले लो 1 के साथ, तो सॉरी इसका भी XOR ले लो 1 के साथ, तो XOR कर लोगे 0 और 1 का कितना आता है, 1 आता है, तो टॉगल हो गया, है ना। तो जब भी टॉगल करना है बिट्स को तो XOR ले लो 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 2s कॉम्प्लीमेंट का, थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो सारे को 2s कॉम्प्लीमेंट में अंदर जो कंपाइलर में रहता है, मतलब अंदर जो प्रोग्राम में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड रहता है, ठीक है। जैसे बाइनरी में डायरेक्ट हम जानते हैं तो सब तो पॉजिटिव नंबर होता है ना, मतलब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में तुमने देखा कि नेगेटिव नंबर को डायरेक्ट बना ही नहीं सकते, मतलब प्रोसेस ही नहीं है नेगेटिव नंबर को बनाने का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट पहले निकलता है कैसे, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ दो तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1s कॉम्प्लीमेंट बस सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दो, ठीक है। सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दो तो किसी भी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। जैसे एग्जांपल दिया, ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट फाइनली तुमको पूछा निकालने के लिए, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले तुमको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे 2s इक्वल टू मतलब समथिंग +1 है, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे बिट्स को बस इन्वर्ट कर दो, तो 1 को 0 कर दिए, ये वाले 1 को भी 0 कर दिए, ये 0 को 1 कर दिए, ये 1 को 0 कर दिया, वैसे सारे नंबर्स को बस पलट दिए, ठीक है। और फिर उसमें 1 जोड़ लिए, 1 जोड़े मतलब बाइनरी में सम हो रहा है तो बाइनरी वाला सम ही करना है। 1 + 1 10 होता है तो 0 ले लिए, कैरी 1 गया, फिर 0 और 1 कितना 1 हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके सारा सम लिए, तो जो फाइनली आया ये बेसिकली इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया इस नंबर का, ठीक है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला तो सीखा 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज क्या है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट जैसा बताया अभी कि किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। जैसे सपोज करो 2 है, ठीक है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0010 होता है, ठीक है। अब -2 को मेरे को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, -2 को मेरे को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली हम 2s -2 का रिप्रेजेंट करना है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर क्या है, -2 का, +2 है ना, तो उसका +2 का तुम बेसिकली 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। +2 का 2s कॉम्प्लीमेंट जो आएगा, जो बाइनरी बनेगा फाइनली, वो -2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो +2 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, +2 को क्या लिख सकते हैं, 0010, ठीक है। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट होगा 1101, ठीक है। सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दिए, 0 को 1 0 को 1 1 को 0 और 0 को 1, ठीक है। फिर उसमें +1 कर दिए, +1 किए तो फाइनली आएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया -2 का, ठीक है। और अगर तुम वेरीफाई करना चाहोगे, भाई हम तुम बोलोगे कि हम नहीं मानेंगे कि ये -2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि +2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, है ना, आता है 0, तो ऐसे ही +2 के बाइनरी को और -2 के बाइनरी को हम जोड़े तो 0 आना चाहिए मेरा, तो देख लो 0 आएगा। 0 0 को जोड़े 0 आ गया, 1 0 को जोड़े तो 10 आया, 10 को 0 लिए और इधर 1 कैरी दिए, ठीक है, ठीक है, 1 कैरी दिए तो 1, फिर 1 0 को जोड़े तो 10 आया, फिर 0 लिए और इधर 1 कैरी दिए, ठीक है। 1 कैरी दिए, 1 1 1 जोड़े तो 10 आया, 0 लिए और इधर 1 कैरी दिया। अब इधर तो नंबर ही नहीं, क्योंकि 4 बिट में ही रिप्रेजेंट किए हैं सारे नंबर्स को, ठीक है। तो इसीलिए बस हो गया इतना ही, 0 आ गया फाइनली। 1 इधर वाला लेंगे नहीं, क्योंकि इस वाले 1 नंबर को कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि 4 बिट में बेसिकली रिप्रेजेंट किए हैं, तो फाइनली 0 आ गया।
और एक और चीज बताया था कि जो भी 2s कॉम्प्लीमेंट रहता है, मतलब नेगेटिव नंबर होता है, उसके फ्रंट में एक 1 होता है हमेशा। तो देख लो यहाँ पे ये कैरी वाला 1 इधर आ ही रहा है वैसे भी। तो अगर 4 बिट से ज्यादा नंबर, 4 बिट का हो तो डायरेक्ट 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो एक 1 इधर पे आएगा। तो बेसिकली 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज। ठीक है, तो ये तो हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट। हाँ, और थोड़ा सा चीज बचा है, ये नेगेटिव नंबर हैज फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट एज 1। ठीक है, नेगेटिव नंबर जब भी रहता है तो उसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रहता है इन इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। जब भी उसका 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, जैसे नेगेटिव नंबर का हम अभी होता है ना कि 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार जब तुम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे 2s कॉम्प्लीमेंट में ही करोगे, ऐसा नहीं है। मतलब और भी मेथड्स होता है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, वो मतलब जो कंपनी का कंपाइलर है या फिर मतलब जिस टाइप का कंपाइलर है वो अलग अलग अपना अपना डिसाइड करता है। ठीक है, कि तो नेगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो लेकिन जो डायरेक्ट 2s कॉम्प्लीमेंट में जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे देखोगे तो पहला सिग्निफिकेंट बिट 1 होता है। तो यहाँ पे भी देखो पहला सिग्निफिकेंट बिट -2 का 1 है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का मोस्टली 0 रहता है। ठीक है, और अगला है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इन एन बिट रिप्रेजेंटेशन होता है टू की पावर n-1। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई नंबर दे दिया 4। ठीक है, 4, अब इसका बोला 2s कॉम्प्लीमेंट तुम निकालो। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो तो तुम डायरेक्ट इसका टू की पावर n-x कर दो तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 2s कॉम्प्लीमेंट ये कुछ बाइनरी नंबर देगा है ना, कुछ बाइनरी कुछ सॉरी कुछ डेसिमल नंबर देगा आउटपुट है ना, और उसका तुम बाइनरी रिप्रेजेंट करो तो वो बेसिकली 2s कॉम्प्लीमेंट होगा 4 का। 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, -4 होता है। मतलब 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट जो भी निकालते हो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके उस डिजिट के माइनस को। तो उससे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर के नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें, n = 3 दिया और बोला है कि रिप्रेजेंट करो -2 को। ठीक है, -2 को रिप्रेजेंट करो। तो डायरेक्ट जो ऊपर वाला मेथड बताया था -2 को रिप्रेजेंट करने में, उसमें क्या क्या किए थे तुम, उसमें तुम किए थे प्लस। ठीक है, -2 को रिप्रेजेंट करना है तो +2 लिए थे, उसका बाइनरी लिए थे। ठीक है, 1 0 बाइनरी लिए थे और फिर उसका 1s निकाले, फिर +1 किए, फिर 2s निकाले। इतना झंझट किया हम किसको, -2 को दिखाने के लिए। ठीक है, और फाइनली क्या आउटपुट आया था मेरा, 1 1 0 आया था। ठीक है, -2 को दिखाने के लिए 1 1 1 0 आया था। ठीक है, 1 1 0 आया था और इसके आगे एक और 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला चीज, ये वाला नियम के अनुसार। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करें तो इसमें फिर ये फॉर्मूला को डालो, टू इस फॉर्मूले में डाल दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 की पावर और 3 है। 3 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कितने बिट का कंपाइलर है। ठीक है, कितने बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 3 बिट का सपोज करो अभी कर रहे हैं, तो ये निकालोगे 2 की पावर 3 और -2 -x कर रहा है तो -2 किए तो फाइनली 6 आएगा। ठीक है, और 6 को बस तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो ये बेसिकली तुम्हारा -2 का 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस केस में 1 1 1 0 इसलिए आया क्योंकि ये 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, n = 3 है, मतलब 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। तो 3 बिट के रिप्रेजेंटेशन में -2 को तुम 1 1 0 से दिखाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट फॉर्मूला बेसिकली तुमको दे दिया गया कि कोई भी नंबर का तुम आराम से 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो, कोई भी पॉजिटिव नंबर का तुम आराम से 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे इस फॉर्मूले का यूज करके। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट कंपाइलर का n रखोगे और ये नंबर रखोगे, तुमको एक नया नंबर मिलेगा और उसको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, और ये जो बाइनरी आया यही बेसिकली 2s कॉम्प्लीमेंट होता है उस पॉजिटिव नंबर का, मतलब x का। ठीक है, और एक और बात तुम जानते हो कि 2s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का उस नंबर के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट, अगर जैसे यहाँ इस केस में 2 का 2s कॉम्प्लीमेंट ये है ना, तो जैसे सपोज करो 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा रहता, तो 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट तुम इस फॉर्मूले से तो निकाल लिए, और ये तुम जानते हो कि किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट उस नंबर के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो -4 का रिप्रेजेंटेशन तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये वाला ही है। मतलब इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेशन निकाल लिए और बोल दिए कि ठीक है ये 2s कॉम्प्लीमेंट है, 2s कॉम्प्लीमेंट है तो इस नंबर के नेगेटिव का डायरेक्ट तुमको यही रिप्रेजेंटेशन है ना, तो इससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट। या फिर कोई ऐसे बोल दिया कि इस नेगेटिव नंबर का तुम क्या इसका रिप्रेजेंटेशन निकालो 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो डायरेक्ट उसके पॉजिटिव नंबर x ले लोगे और ये फॉर्मूला में बिठा दोगे और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे तो डायरेक्ट हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, उतना झंझट नहीं करना पड़ेगा 1s निकाले फिर +1 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। बिहेवियर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर साइंड इंटीजर। ठीक है, साइंड इंटीजर मतलब प्लस और माइनस ऐसा बोल रहे, प्लस और माइनस सब इंक्लूड करके साइंड इंटीजर्स बोल रहे, मतलब प्लस लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और नॉट ऑपरेटर का ये बिहेवियर जो है वो फिक्स नहीं रहता। कोई मतलब स्टैंडर्ड ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं है कि लेफ्ट शिफ्ट ये करेगा राइट शिफ्ट ये करेगा या फिर नॉट ये करेगा। क्यों ऐसा, इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही बताया कि नेगेटिव नंबर्स मतलब साइन इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर्स मोस्टली बात कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो साइन नंबर बोल रहे हैं तो नेगेटिव के लिए बात कर रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और नॉट का स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो नेगेटिव नंबर रहता है उनका रिप्रेजेंटेशन कंपाइलर टू कंपाइलर बदल जाता है। ठीक है, कोई कंपाइलर उसको 2s कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करता है, कोई और मेथड से स्टोर करता है। ठीक है, और भी मेथड्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के, तो उसी हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन जब बदल जाता है तो इनका फंक्शन फंक्शन करोगे तो हो सकता है डिफरेंट वैल्यू आ जाए, है ना। और जैसे यहाँ -2 को तुम 1 1 0 से रिप्रेजेंट करो तो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 आ जाएगा, है ना। कोई और कंपाइलर है वो किसी और मेथड से स्टोर कर रहा है तो उसको मान लो 1 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो उसमें लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो 0 1 आएगा, है ना, 0 1 0 आएगा, तो बिहेवियर बेसिकली इनका बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। हाँ, तो वो आंसर इसीलिए बदल रहा है क्योंकि कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने का, इसीलिए जो यूनिनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली अलग अलग काम कर सकते हैं, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मेनी कंपाइलर यूजेस 2s कॉम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे कंपाइलर नेगेटिव को 2s से स्टोर करते हैं। ठीक है, तो